छात्रों का आपके आईसीएससी हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मेरे प्रिय छात्र, आज आईएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन यानी क्लास 12th का मैं लेकर आया हूँ, स्पेक्ट्रम जो बोर्ड ने आपका सजेस्ट किया है। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का है। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज है 41 मार्क्स का और सेक्शन बी में आपका 39, यानी किन्हीं भी आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन वहाँ करने हैं सेक्शन बी में। तो चलिए पहला हम लेते हैं सेक्शन ए का 41 मार्क्स का। तो पहला आपका जो पैसेज दिया है यानी अवतरण हिंदी में बोलते हैं, अवतरण दिया है, उससे आपको क्वेश्चन चुनना है। तो अवतरण थोड़ा सा मैं स्क्रीन में पढ़ूंगा आपका। बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचता है। चर्च का दरवाज़ा बंद था। किसान ऊंची आवाज़ में बोला, अरे कोई है? पादरी बाहर आया। वह किसान को देखकर बहुत हैरान था। आज बहुत ठंड है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना में कोई आएगा, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं की है। आपको पैसेज यहाँ भी दिख रहा होगा। जिन छात्रों के पास क्वेश्चन पेपर ना हो तो यहाँ भी साइड में आप लोग देख लें। तो ये आपका पैसेज है। अब हम चलते हैं सीधा आपका क्वेश्चन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन, चर्च का दरवाज़ा क्यों बंद था? तो चर्च का दरवाज़ा इसलिए बंद था क्योंकि आज संडे था। पादरी सोचा कोई आएगा नहीं, इसीलिए वो चर्च का दरवाज़ा बंद था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, यानी उस दिन रविवार था, इसीलिए चर्च का दरवाज़ा बंद था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पादरी किसान को देखकर क्यों हैरान था? क्यों हैरान था? आप पैसे में पढ़े होंगे। क्योंकि उस समय वो ठंड बहुत पड़ रही थी, इसीलिए वो किसान को देखकर हैरान हो गया कि इतनी ठंड में किसान कैसे यहाँ पर आ गया प्रार्थना करने। तो किसान के पहाड़ी पे चढ़ने के कारण किसान रविवार को भी आ गया था, ठंड में भी वो प्रार्थना करने आया था। तो यही आपका आंसर नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ठंड में भी वह प्रेयर करने चर्च में आ गया था। थर्ड में, हैरान की जगह उपर्युक्त आपका समानार्थी शब्द चुनना है। समानार्थी जो आपका समान है किसका? हैरान का, उसको चुनना है। तो पहला अचंभा, अचंभित, आश्चर्य और विस्मय। तो हैरान का क्या होता है? आश्चर्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। पादरी को ऐसा क्यों लग रहा था कि आज चर्च में कोई नहीं आएगा? पहला आंसर, रविवार को चर्च नहीं खुलता था, उस दिन ठंड बहुत थी, पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल था, पादरी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह था। तो पादरी को इसलिए ऐसा लग रहा था कि उस दिन क्या थी, बहुत ठंड थी, इसीलिए वो सोचा कि आज कोई प्रेयर करने नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था और पूजा की कोई तैयारी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, क्यों ना हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें? क्यों पादरी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने प्रार्थना की कोई तैयारी ही नहीं की थी। उसको तो विश्वास ही नहीं था कि आज भी कोई प्रेयर करने आएगा इतनी ठंड में। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी, उसने प्रार्थना की कोई तैयारी नहीं की थी। अगले क्वेश्चन में आइए, इससे पादरी की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो इससे क्या पता चलता है कि वह कर्तव्यनिष्ठ था। आंसर नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, पादरी ने पूजा अर्चना के लिए जो तैयारी की उनमें से कौन सा क्रम गलत है? तो आप पैसेज में देखेंगे, पहले क्या करता है? पहले वो सारी टेबल और कुर्सियाँ जो चर्च की वो साफ करता है। फिर क्या करता है? हर एक टेबल पर ले जाकर वो बाइबल रखता है, फिर मोमबत्ती जलाता है। तो आपका क्रम कौन सा गलत हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी, यानी बी किस में होना चाहिए? ये सी में होना चाहिए, यानी पहला ए होना चाहिए, उसने सारी टेबल कुर्सियाँ साफ करता है, फिर हर एक टेबल पर ले जाकर बाइबल रखता है, फिर वो मोमबत्ती जलाता है। तो ये आपका क्रम होना चाहिए, यानी क्रम कौन सा आपका गलत हो गया? आंसर नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन में, किसान ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो एक साधारण किसान हूँ? क्यों कहा? क्योंकि पादरी को शर्मिंदा करना चाहता था कि मैं एक बहुत साधारण किसान हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना करने आया हूँ। तो आंसर नंबर आपका डी, पादरी को शर्मिंदा करने के लिए। अगले क्वेश्चन, अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। ये पादरी से बोलता है किसान, क्या बोलता है कि अगर चाहे वो एक कबूतर हो तो भी वो दाना डेली लेकर जाता है, चाहे वो हज़ारों की संख्या में कबूतर हो फिर भी वो दाना खिलाता है। यानी वो पादरी को ये कहना चाह रहा था कि पादरी ने तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि किसान अकेला गया था। और पादरी क्या करता है कि पादरी जो है, किसान अकेला था और पादरी ने 100 व्यक्तियों की जैसे तैयारी करता है पूजा में, पहले 100 व्यक्ति की तैयारी करता है वो, फिर उसके बाद वो पूजा शुरू करता है, जिससे 3-4 घंटे वो लेट हो जाता है। इसीलिए उस पादरी को किसान ने बोला कि मैं चाहे एक व्यक्ति हूँ या एक कबूतर हूँ या चाहे सैकड़ों कबूतर हो, मैं दाना जरूर खिलाता हूँ। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ, कि किसान अपने नियम का पक्का था।
ऐसा नहीं था कि वो ठंड हो जाएगी तभी वो कबूतर नहीं आएंगे। अगर चाहे कबूतर हो चाहे कबूतर ना हो, फिर भी वो दाना लेकर उस स्थान पर जरूर पहुंचता था। आंसर नंबर अगला, ये कबूतरों को दाना खिलाने से किसान के स्वभाव के किस पक्ष का पता चलता है? तो कबूतरों को जो दाना खिलाता है किसान, किसका पता चलता है आपका? परोपकारिता का, यानी आंसर नंबर आपका ए। पादरी किसान की बात से क्यों शर्मिंदा हुआ? क्यों शर्मिंदा हुआ? पादरी ने पूजा अर्चना की तैयारी में देर कर दी थी। ये नहीं होना चाहिए आपका। वह एक व्यक्ति के लिए पूजा की तैयारी नहीं करना चाहता था। ये भी नहीं होना चाहिए। वह अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं था। यही आपका कि वह अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं था। उसको संडे को भी गेट खोलना चाहिए था और पूजा अर्चना की तैयारी करना चाहिए था। उस किसान को व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगले क्वेश्चन में आइए। शर्मिंदा की जगह अन्य किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन लज्जा, फिर लज्जित, शर्म या हया। तो शर्मिंदा की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम? लज्जित। और शुद्ध में भी बहुत देता है ये लिखने के लिए, शुद्ध अशुद्ध में, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन में, पादरी ने ईश्वर से क्यों क्षमा मांगी? तो पादरी ने इसलिए क्षमा मांगी थी कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। तो पहला, क्षमा मांगना उसका धर्म था? बिल्कुल नहीं। किसान ने उससे कहा था? किसान ने नहीं कहा था। पादरी बहुत शर्मिंदा था, या अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण उसने ईश्वर से क्षमा मांगी थी। अगले क्वेश्चन में आइए। ईश्वर से क्षमा क्यों मांगी जाती है? तो ईश्वर से हर व्यक्ति क्षमा क्यों मांगता है? अपनी गलती का एहसास होने के कारण। यानी पहला ही ऑप्शन आपका, अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना बहुत ही आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन में आइए। मैं सारे दाने एक कबूतर को नहीं खिलाता, इसके पीछे क्या भाव है? तो किसान कहता है पादरी से कि मैं सारे दाने एक कबूतर को नहीं खिलाता हूँ, सभी कबूतर को मैं दाना देता हूँ बारी बारी से। तो इसका कहने का आशय ये था कि पादरी जो है कई व्यक्तियों की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसान अकेला था, इसीलिए उसको लज्जित करने के उद्देश्य से उसने ये बात कही थी। यानी तैयारी जो है स्थिति को देखकर करनी चाहिए। जब किसान अकेला आता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की ही तैयारी करनी चाहिए थी पूजा के लिए, पादरी को। लेकिन पादरी ने क्या 100 व्यक्तियों की तैयारी किया, जिससे 3-4 घंटे किसान जो है लेट हो गया पूजा करने में। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी। पादरी ने किसान को धन्यवाद क्यों दिया? किसान ने उसे गलती का एहसास कराया था। किसान ने पूजा की तैयारी में उसकी मदद की थी। उसने पादरी को उसका कर्तव्य याद दिलाया था। तो किसान ने वही बात बोला था कि मैं एक कबूतर को दाना नहीं खिलाता हूँ, सारे कबूतर को दाना देता हूँ। तो उसने पादरी को उसका कर्तव्य याद दिलाया था। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी। धन्यवाद देने के पीछे पादरी का कौन सा भाव था? तो धन्यवाद देने के पीछे जब पादरी का कौन सा भाव था? कृतज्ञता का। आंसर नंबर आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन में। पादरी को कब एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं? जब किसान ने ये बात बोली थी कि सारे दाने एक कबूतर को ना खिलाने की बात। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तब उसको एहसास हुआ कि अपना कर्तव्य निभाना जरूरी था। किसान के अनुसार प्रार्थना में क्या कमी रह गई थी? तो किसान के अनुसार प्रार्थना में क्या कमी रह गई थी? प्रार्थना के लिए बहुत देर लगी थी। पादरी ने कोई तैयारी नहीं की थी। तैयारी में अनावश्यक समय लगाया था। तो यही पादरी ने अनावश्यक जो समय लगाया था पूजा की तैयारी में, वही कमी एक रह गई थी। अगला क्वेश्चन, परिस्थिति के अनुसार खुद को डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि कार्य जल्दी खत्म करने के लिए परिस्थिति के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अब 3-4 घंटे वो लेट करता है तो सिर्फ किसान के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, यानी सिर्फ एक लोगों की व्यक्ति के लिए पूजा की तैयारी करनी चाहिए थी। इसीलिए कार्य जो है जल्दी खत्म करने के लिए जैसी परिस्थिति होनी चाहिए वैसा ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। परिस्थिति की जगह अन्य किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? हाल, हालत, दशा, तीनों एक समानार्थी शब्द हैं। आपका परिस्थिति का क्या हो जाएगा? आपका हालात। हालात मीन्स क्या होता है? आपका परिस्थिति। अगले क्वेश्चन में, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ बच्चे बहुत फंस जाते हैं। यहाँ पर शीर्षक निकालने में थोड़ी उनकी कठिनाई होती है। तो आप 2-3 बार जो पैसेज को पढ़ेंगे तब आप उसको शीर्षक निकालेंगे। तो किसान की सीख, पादरी की गलती, किसान का अहंकार या पादरी का प्रायश्चित।
तो पादरी का प्रायश्चित ही आपका उपर्युक्त शीर्षक होगा। आंसर नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सही है? आइए शुद्ध रूप में छांटते हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में 80 आप ला सकते हैं, लेकिन हिंदी के लिए बिंदी बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोग हिंदी को इग्नोर मत करिए, हिंदी में क्योंकि सबसे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द आपका सही है? अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक या अति आवश्यक? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? अत्यावश्यक। ये भी आपका शुद्ध में बहुत पूछता है, इसका हम संधि पूछेंगे, कभी कभी संधि पूछ लेता है, तो हम संधि विच्छेद करेंगे अति प्लस आवश्यक। अब यहाँ पर देखिए संधि पहचानिए, पहला क्या है ये, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर क्या है बड़ा है। तो संधि कैसा है, किसका मिलन होता है? प्रथम शब्द के अंत का द्वितीय शब्द के शुरू का जब मिलन होता है, जो विकार होता है उत्पन्न, उसको हम संधि बोलते हैं। अब इन दोनों के विकार से क्या बन गया? तो ई के बाद क्या है? आ है, यानी ई बड़ी के बाद कोई भी असमान वर्ण आए तो क्या हो जाता है? ई को यड़च। तो यड़ संधि का क्या सूत्र होता है? ई को यड़च, यानी ई को य। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? य। और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो बड़ा या हो जाएगा, तो ई को या बन गया। अब यहाँ क्या बचा? आ बचा और ता बचा। ता कौन सा? हलंत। हलंत का मीन्स आधा होता है। अब ये क्या बन गया? या। फिर ये क्या बन गया? बचा ये वश्यक। संधि का मैं एक चैप्टर पूरा डाल दूंगा, एक वीडियो, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं। तो अत्यावश्यक, अब इसको हम इस पे जोड़ देते हैं, क्योंकि ये अधूरा है, ये हलंत वाला है, तो इसको पूरा करने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो क्या बन गया? इसको आधा ही रखते हैं, अत्यावश्यक। अगर ये संधि पूछेगा तो कौन सी संधि है ये? गुण संधि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विधि विधान का सही अर्थ चुनिए। तो विधि विधान का सही अर्थ होता है नियम कानून, नियम कायदा, तौर तरीका या इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सही सभी, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्चना का सही अर्थ चुनिए। अर्चना का मतलब पूजा भी होता है, वंदना भी होता है और उपासना भी होता है, यानी इनमें से सभी। आंसर नंबर आपका डी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आइए, निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो पहला है आंसर आपका, क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला, यद्यप उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह पास न हो सका। यद्यप उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह पास ना हो सका, ये भी आपका अशुद्ध है। यद्यप उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह पास ना हो सका, तो तथाप का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह पास ना हो सका, तो आंसर नंबर आपका डी एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में शुद्धि करना है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। तो पहला ही आपका क्या रहेगा? शुद्ध, तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में आइए, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। तो पहला ही आपका शुद्ध है। किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग गलत प्रयोग है? तो आइए देखते हैं। तो पहला, स्वार्थी मित्र काम निकलते ही आंखें फेर लेते हैं। तो स्वार्थी मित्र काम निकलते ही आंखें फेर लेते हैं। पहला, शिवाजी औरंगजेब की आंखों का तारा थे। तो आपका यही गलत प्रयोग हुआ है। आंखों का तारा शिवाजी औरंगजेब नहीं थे, एक दूसरे के कट्टर वो दुश्मन थे। तो आंसर नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन में आइए, रिक्त स्थान के सटीक मुहावरा चुनना है। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी मनोकूल परिणाम नहीं मिलता है तो ... स्वाभाविक ही है। क्या स्वाभाविक ही है? हौसला पस्त होना स्वाभाविक ही है। यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं मिलता है तो क्या होते हैं? हौसले टूट जाते हैं। तो यही आपका सही आंसर होगा, हौसला पस्त होना। अगले क्वेश्चन में, रमाकांत की बेटी ने अंतर्जातीय विवाह किया तो सारे गाँव के लोगों ने उसका क्या कर दिया? जात से बाहर बेदखल कर दिया, खाना पानी बंद कर दिया, या हुक्का पानी, या जात से बाहर कर देना। तो मुहावरा कौन सा है इसमें? हुक्का पानी बंद कर दिया। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित से में मुहावरे का अर्थ बताना है। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, बिल्कुल नहीं। बाढ़ आ जाना, बिल्कुल नहीं। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या अपमान सहन कर लेना।
तो सिर सर पानी गुजर जाना, सहनशीलता की जो सीमा है वो एकदम टूट जाए। तो आंसर नंबर आपका सी। सोच विचार करने के लिए सटीक मुहावरा चुनना है, अक्ल पर पत्थर बढ़ना या अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अगले क्वेश्चन में आना है, किस वाक्य में पुनरुक्त दोष है? तो पुनरुक्त मतलब होता है बार बार, जो शब्द एक ही बार से काम चल जाए हम दूसरा उसको यूज क्यों करें। तो यही चीज़ है इसमें। यहाँ पे पुनरुक्त दोष कौन कौन से होते हैं? गलती दरअसल में मेरी थी, मेरे समझाने के बावजूद भी तुम नहीं माने, अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो अपराधी को मृत्युदंड भी क्या है, वो भी सज़ा है। और यहाँ सज़ा यानी सज़ा 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसका हम सज़ा का एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका इसी में क्या है, पुनरुक्त दोष है। तो आंसर नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो कौन सा दोष है? घनिष्ठ क्या है, घोर यानी घनिष्ठ संबंध है। तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो आंसर नंबर आपका सी। अशुद्ध वाक्य चयन करना है, वह मरकर अमर हो गया, संतों की संगत करनी चाहिए, सही है आपका। शत्रु ने हथियार डाल दिए या इनमें से कोई नहीं। तो वह मरकर अमर हो गया, यहाँ पर आपको देख रहा होगा थोड़ा निपात की कमी है। तो निपात यानी जिससे एक विशेष बल मिल जाए वाक्य में, उसको हम निपात बोलते हैं। तो वह मरकर के आगे क्या लगाएंगे हम, भी, अमर हो गया। तो भी क्या हो जाएगा आपका, वो निपात का काम करेगा। जैसे वह वाक्य क्या है आपका, वह मरकर अमर हो गया, तो वह मरकर अमर हो गया। अगर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, निपात, तो यही आपका अधूरा है। तो वह मरकर भी अमर हो गया, तो आपका यही सही हो जाएगा। आंसर नंबर आपका है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, तुम कक्षा में आते हो, ये आपका शुद्ध है। तो तुम्हारी पुस्तक साथ में क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल इसमें त्रुटि है। तो तुम्हारी पुस्तक की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर अपनी पुस्तक। तो तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ में क्यों नहीं लाते हो। तो यहाँ पर किस में आपका गलत है, आपका आंसर नंबर बी में गलत है। अगले क्वेश्चन में आइए, वाक्य में अशुद्ध वाक्य को भी पहचानना है। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो राजा दशरथ को पैदा हुए थे या के पैदा हुए थे? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले वाले में गलत है, राजा दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए थे। यहाँ पर को नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, के, सॉरी ए, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही मुहावरा पहचानना है। तो आइए सही मुहावरा पहचानते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न श्याम। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न घनश्याम। अगला, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो यही एकदम सही मुहावरा है। जब दुविधा होती है तो वहाँ पर ना इंसान को माया ही मिल पाती है, ना ईश्वर ही मिल पाते हैं। तो यानी 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो आंसर नंबर आपका सही मुहावरा कौन सा है, सी में। अगले क्वेश्चन में, भगवान के घर देर है, सबेर नहीं। तो ये गलत है आपका। भगवान के घर क्या होता है, देर है, अंधेर नहीं। तो किस में है आपका, आंसर नंबर सी में है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले क्वेश्चन में, वे 10-12 पशु उठा ले गए। तो पशु को उठाया जाता है कहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला पर गलत हो गया। वे 10-12 पशु उड़ा ले गए, कोई पक्षी थोड़ी है कि पशु को हम उड़ा ले जाएंगे। तो वे 10-12 पशु हाँक ले गए। तो जी हाँ, पशुओं को हाँका ही जा सकता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी। अब सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आपको कितने करने हैं, 39 मार्क्स के। जो प्री सब्सक्राइब आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आपको सिर्फ 39 मार्क्स के ही करने हैं। तो गद्य संकलन से पहला लिया गया है, तो यहाँ पे 13 मार्क्स का है। आइए देखते हैं गद्य संकलन का। प्रेमचंद्र को किस उपनाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जानते थे, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, कथा शिल्पी या उपर्युक्त आपका सभी। तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था। तो इनके बहनोई थे दयानाम निगम, तो उन्होंने प्रेमचंद का बदला नाम, क्योंकि इनकी जब आई थी सोजे वतन, एक उपन्यास था सोजे वतन, अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब्त कर लिया। और तब से ये प्रेमचंद भागने लगे। तो इनका जब धनपत राय था, ये नवाब राय से उर्दू में कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनके बहनों ने कहा ऐसा है, तुमको अंग्रेज़ ढूंढ रहे हैं, अब तुम नाम चेंज कर लो। तो उन्होंने धनपत राय से क्या कर दिया, मुंशी प्रेमचंद कर लिया। तो इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, कहानी सम्राट भी कहते हैं, कथा शिल्पी भी कहते हैं, और कलम के सिपाही भी कहा जाता है। तो उपर्युक्त आपके सभी। बाबू चैतन्य दास ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किस घाट पर किया था?
तो ये कहानी जो है पुत्र प्रेम से लिया गया है बाबू चेतन दास। तो अगर हम कहानी सुनाने लगेंगे तो 1 घंटा कहानी में हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम सीधा सीधा आंसर की बात करते हैं। तो जो पुत्र प्रेम लिया गया है वो मुंशी प्रेमचंद का दिल लिखा हुआ है। तो उसमें एक लड़का रहता है, उसकी जो है वो बैरिस्टर बनाना चाहता है, वो चेतन दास जो है। तो उसके 2 पुत्र रहते हैं, तो उसका जोर होता है, तपेदिक हो जाता है, जिससे वो मर जाता है। तो वही कहानी है, इसमें पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है। तो बाबू चेतन दास ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किस घाट पर किया था? सही विकल्प चुनना है। तो कौन से? मणिकर्णिका, देखिए 4 दिया है और इसमें शुद्ध भी होना चाहिए। तो मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका या आपका मणिकर्णिका। तो कौन से घाट में? तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका घाट। ये कहाँ पर है? बनारस में है। तो यही आपका एकदम शुद्ध आंसर हो जाएगा। तो मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार के लिए गए थे बाबू चेतन दास। इनके 2 पुत्र थे, जिसका नाम था एक प्रभुदास, जिसका नाम था एक शिवदास। अगले क्वेश्चन में आइए। इस उदारता में प्रकाश में चैतन्य दास को अपनी ... अत्यंत भयंकर दिखाई देती है। क्या? हृदयहीनता, भौतिकता, आत्मशून्यता या उपर्युक्त आपका सभी? तो सभी, जब वो मर जाता है, मृतशैया पर लेटा रहता है, तो उसको हृदयहीनता भी होती है, भौतिकवाद भी दिखता है, उपर्युक्त सभी, यानी आंसर नंबर आपका डी। गौरी स्वभाव से कैसी थी? गौरी जो है, ये कहानी बहुत ही, ये भी अच्छी है। गौरी बहुत चंचल रहती है, निठल्ली रहती है, किसी का कहना नहीं मानती है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कहानी को लिखा है, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर चलते हैं। तो गौरी स्वभाव से कैसी थी? सही क्रम चुनना है। तो गौरी कैसी थी? निर्भीक थी, दृढ़ निश्चयी थी और हठीली थी। तो यानी और सही क्रम भी चुनना है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन में सीताराम जी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो सीताराम जी जो रिश्ता लेकर आते हैं गौरी का, तो उन्हीं की बात की जा रही है। तो वे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, तो ये सही है, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उनके 2 बच्चे थे, ये भी आपका सही है, उनके 2 बच्चे थे। उनकी तनख्वाह 50 रुपये थी। वे BA पास थे, तो BA पास थे सीताराम जी, बिल्कुल सही। लेकिन उनकी तनख्वाह 50 रुपये नहीं थी, उनकी तनख्वाह 30 रुपये थी। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा गलत। कितनी थी उनकी तनख्वाह? 30 रुपये थी। आइए अगले क्वेश्चन में। नायब तहसीलदार की उम्र कितनी थी? तो जो दूसरा रिश्ता आता है, जो हाल ही में नायब तहसीलदार हो जाता है, तो उसकी बात की जा रही है वहाँ। उसकी कितनी उम्र थी? 24 से 25 साल। तो 24 से 25 साल उसकी उम्र रहती है। आंसर नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन में। कौन सा वाक्य क्रमानुसार सही नहीं है? देखिए नहीं में आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं में ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आइए कौन सा क्रमानुसार सही नहीं है? सत्याग्रह आंदोलन की लहर फैल गई थी उस समय, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। तो ये तीनों क्रम आपका सही है। फिर उसके बाद गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसको रात्रों में फंसाया गया था, उसका नाम था सीताराम। तो सीताराम सिर्फ गिरफ्तार हुए थे, तो गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया था। यही आपका डी वाला ऑप्शन, आपका क्रम सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में। भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, यह किसने कहा था? तो ये कहानी बहुत अच्छी है। ये शरणागत कहानी का है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। तो इसमें भी कहानी में मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। तो इस कहानी में क्या रहता है, एक कसाई रहता है, तो वो अपना जाता है गांव, वहाँ से नौकरी की तलाश कर, यानी जीविकोपार्जन की तलाश में जाता है। फिर जाते जाते रात हो जाती है और उसकी जो है पत्नी जो है पीड़ित रहती है बुखार से, ठंड भी पड़ रही होती है। तो वो कसाई जो है कहीं शरण लेने की सोचता है, लेकिन कसाई जान के उसको कोई शरण नहीं देता है। तो वो एक ठाकुर साहब रहते हैं, वो भी गरीब ठाकुर रहते हैं, उनके मकान को हवेली बोलते हैं वहाँ पे। तो ठाकुर साहब रहते हैं, तो थोड़ा सा अपना ठाकुरेसी उनके अंदर रहती है। तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो कह रहे हैं कसाई हैं। तो बोलता है, सीधा एकदम उत्तर देता है कसाई। तो कह रहा है कसाई हो तो तुम हम आपको रुकने नहीं देंगे। तो बोला कहाँ आए हो? तो कहा हम एक जो है ईश्वर के पास रहने के लिए आए हैं, एक दयालु के पास रहने के लिए आए, एक राजा के पास। तब वो थोड़ा सा पिघल जाता है ठाकुर, तो रहने का शरण देता है। लेकिन गांव में बात फैल जाती है कि वो एक कसाई को शरण दिए हैं, तो इसलिए उसको वो रातों रात भगा देते हैं। यही कहानी है, पढ़िएगा, बहुत अच्छी है कहानी शरणागत में। चलिए उसी की कहानी की बात हो रही है। तो भाई आपस सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है। तो ये किसने कहा था? क्योंकि जब गाड़ीवान वो उस पत्नी को तैयार नहीं रहता है ले जाने के लिए रात में, क्योंकि जब ठाकुर साहब उसको भगा देते हैं, तो गाड़ीवान जो है कहता है कि हम भैया नहीं जाएंगे, लो अपना पैसा ले लो आप।
तभी वो कहता है कि भैया भाई आपस सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को ही सहारा देता है, कोई पशु पक्षी को सहारा नहीं मिलता है। तो ये रज्जब ने गाड़ीवान से कहा था। हाँ, वो कसाई का नाम था रज्जब। तो रज्जब ने किससे कहता है? गाड़ीवान से। तो आंसर नंबर आपका सी। ठाकुर के मकान को लोग आदर से क्या कहते थे? तो ठाकुर तो गरीब था, लेकिन उसके जो मकान, लेकिन अंधन में कनवा राजा वाली बात हो गई। तो ठाकुर के मकान को क्या कहते थे? गढ़ी कहते थे। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अर्धकुंभ का मेला कब लगता है? तो ये कहानी जो है सती कहानी का है, जिसको लिखा है गौरवपंत सिवानी ने। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ 4-5 क्वेश्चन सती कहानी से लिया गया है। तो ये कुंभ मेला लगता है, तो ट्रेन में सब सवार होकर जाते हैं लेक का, और 3-4 और औरतें रहती हैं, अपना बातें करती हैं। उन्हीं में से एक आती है और अपने जो है सवर की चिता में क्या है सती होने के लिए बहुत खुश रहती है, पान वान लेके आती है वहाँ से महाराष्ट्र। तो वही कहानी इसमें कही गई है। तो अर्धकुंभ का मेला कब लगता है? पौष के महीने में, माघ के महीने में, चैत के महीने में या सावन के महीने में? तो अर्धकुंभ का मेला कब लगता है आपके प्रयागराज में? माघ के महीने में। तो आंसर नंबर आपका बी। मदालसा पानदान में कैसे पान लेकर उतरती है? तो मदालसा जो रहती है वो कैसे पान लेकर आती है? अपने साथ पानदान का डिब्बा भी लाती है। उनमें से बनारसी पान रहता है, मगही पान रहता है, इलायची पान रहता है या मैनसुपारी पान। तो वो मगही पान लेकर आती है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आती है तो मगही पान लेकर आती है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मराठी महिला को क्या उपनाम दिया गया था? तो मराठी महिला को लेखक ने क्या उपनाम दिया? सुंदरी प्रौढ़ा। तो यानी आंसर नंबर आपका बी। हमको तो इसका एक स्क्रू ढीला लगता है, ये किसने कहा था? तो ये जब अपना हाथ धुलने जाती है वॉश बेसिन में ट्रेन में ही, तो सभी आपस में बात करते हैं कि अरे ये कितनी खुश है, ये सती होने जा रही है, बहुत खुश है, तो इसका हमको लग रहा है स्क्रू ढीला है। तो वही सब बातें आपस में कर रही हैं। यानी पंजाबी महिला ने भी कहा था, लेखिका ने भी कहा और मराठी महिला ने भी उपयुक्त आपके शब्द ने ही कहा था ये चीज़। अब आपका नेक्स्ट आ गया काव्य मंजरी का। तो काव्य मंजरी से भी आपका 13 क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए बात करते हैं 13 क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि थे? तो कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, वो भक्ति काल के कवि थे। और कबीर की जो भाषा थी शुक्ल ने सदकुड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है, और वाड़ी का डिटेक्टर कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर ने लिखा है साकी शबद रमैनी, जिसको धर्मदास इनके जो शिष्य थे उसको बीजक नाम से प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो देखिए आगे वही क्वेश्चन जो आपको हमने बताया इसके पहले, साकी शबद रमैनी जो संग्रह है उनका वो बीजक नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसको इनके शिष्य धर्मदास थे। तो कबीर का जन्म आपको जानते ही हैं, बहुत विवाद इनके जन्म में। कोई कहता है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुई थी, कोई कहता है आकाश से आए थे, कोई कहता है लहरतारा की सीढ़ियों में पाए गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन सर्वमान यही है कि वो सीढ़ियों में ही पाए गए थे। तो कौन सा इनका संग्रह कहलाता है? बीजक। तो आंसर नंबर आपका डी। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, इसके बाद वाली सही पंक्ति चुनना है। तो इसके बाद वाला क्या है पंक्ति? आगे थे सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथ। तो आंसर नंबर आपका बी। आगे थे यानी थे वाला ध्यान दीजिएगा, थे में जो बिंदी है, आगे थे सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथ। आंसर नंबर आपका बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आइए, सूरदास। तो सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते थे? तो सूरदास जो है वात्सल रस के सम्राट माने जाते थे। तो वात्सल और श्रृंगार दोनों में इनकी मजबूत पकड़ थी। इनकी सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर 3 ही रचनाएं लिखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो साहित्य लहरी में है इनके दृष्टिकूट पद हैं, यानी 118। अगर पूछ लेगा कितने दृष्टिकूट पद हैं, तो 118 दृष्टिकूट पद। यानी दृष्टिकूट पद ऐसे मतलब कि जो अभिधा और लक्षण के आधार पर भी ना समझ में आए उसको हम दृष्टिकूट पद बोलते हैं। यानी जो आसानी से आपकी भाषा में जो आसानी से उसका अर्थ ना समझ में आए उसको हम दृष्टिकूट पद बोलते हैं, और वो साहित्य लहरी में ही है दृष्टिकूट पद। तो सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते थे? तो सूरदास जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वात्सल एवं श्रृंगार रस। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। बलबीर को किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो बलबीर को बलभद्र भी बोलते थे, हलधर भी बोलते थे, बलराम भी बोलते थे, यानी उपयुक्त आपका सभी। चबाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चबाई का शब्द होता है चुगलखोर। यानी कृष्ण कहते हैं कि भैया ये जो बलबीर हैं, जो बलराम हैं, ये तो चुगलखोरी बतियाते हैं,
ये कहते हैं तुम गाय तुम्हारी माता है, तो वही चवाई शब्द वहाँ से लिया गया है। तो चवाई शब्द का क्या होता है, यानी चुगलखोर, यानी बलराम हमेशा चुगलखोरी करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, दीप दूल से क्या आच्छादित था? तो दीप दूल से क्या आच्छादित था? तो ये सियाराम चरण गुप्त की बहुत ही मार्मिक कविता है, ये एक फूल की चाह। तो एक फूल की चाह सियाराम चरण गुप्त की है, जो मैथिली शरण के ये छोटे भाई थे। तो इन्होंने लिखा है, बहुत ही मार्मिक कविता है, पढ़िएगा आप लोग एक एक कर। तो उसका अभी टाइम नहीं है, इसके बाद में आपको लेक्चर देता रहूँगा, हिंदी का लेक्चर आपको देता रहूँगा, सारा टॉपिक समझा दूँगा। तो एक फूल की चाह जो है वहाँ से लिया गया है ये। तो दीप दूल से क्या आच्छादित था? मंदिर का आंगन। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। छोटी सी बच्ची को ग्रसने ... आया, पंक्ति पूरा करना है। तो छोटी को बच्ची को ग्रसने आया कितना बड़ा तिमिर। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? आंसर नंबर आपका डी। पिता अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में क्यों नहीं ले सका? क्योंकि वो अछूत रहता है। एक फूल की चाह वो अछूत रहता है, और अछूत को मंदिर में जैसे ही प्रवेश करता है तो बहुत उसको उलाहना मिलता है। लोग घूंसों से मारते हैं कि तू अछूत है, तू चमार है, तू यहाँ से बाहर निकल, तू मंदिर में कैसे आ गया, मेरे भगवान अशुद्ध हो गए। तो वही मार्मिक कविता का वहाँ वर्णन है। तो क्या है क्वेश्चन? छोटी सी बच्ची, ये तो हो गया आपका। पिता अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में क्यों नहीं ले सका? क्योंकि लोगों ने उसे मुक्के घूंसे मारकर गिरा दिया था अछूत होने के कारण। तो आपका आंसर नंबर पहला हो जाएगा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया बड़ा अनर्थ भारी, पंक्ति के अनुसार कौन सा प्रसंग अनुचित है? कौन सा अनुचित हमें यहाँ ढूंढना है, क्योंकि अछूतों का मंदिर में आना मना था, ये सही है आपका, ये उचित है। उसने मंदिर कलुषित कर दिया था, ये भी लोगों ने कहा था। मंदिर की शुचिता में दाग लगा दिया था, ये भी कहा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, तो यही आपका अनुचित है। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। कवि ने भू के अंचल में क्या बांध दिया? तो कवि ने भू के अंचल में क्या बांध दिया? मणिमाणिक बांध दिया, यानी सेम का बीज बांध दिया था, जिसको मणिमाणिक वो कवि ने बोला है। तो आंसर नंबर आपका सी। ये पंद कहा, ये आ धरती कितना देती है, वहाँ से लिया गया है कविता से, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन, कवि ने धरती में कैसे बीज बोने के लिए कहा है? इसका हमें सही क्रम चुनना है। तो जो सही क्रम है क्षमता, क्षमता और ममता। तो यही आंसर नंबर आपका डी। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, यहाँ मावस का क्या अर्थ है? तो मावस का तात्पर्य यहाँ पर अमावस से लिया गया है। तो आंसर नंबर आपका बी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन से। आइए आषाढ़ का एक दिन जो, तो आषाढ़ का एक दिन पहला क्वेश्चन, यहाँ भी 13 क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास की किस रचना से प्रभावित है? तो ये जो कालिदास की रचना जो मेघदूत है, उससे ये प्रभावित है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी। अब ये कथन की बात है, कौन कथन किससे कहता है? तो पहला है, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। तो ये अंबिका ने मल्लिका से कहा था। आंसर नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। ये दंतुल ने मल्लिका से कहा था कि सम्राट ने स्वयं जो ऋतु संहार है कालिदास की, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, उनपे उससे पढ़ा था, तो उसकी प्रशंसा किया गया वहाँ से। दंतुल ने मल्लिका से कहती है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं। तो ये अंबिका ने मातुल से कहा था ये कथन। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं, इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। तो ये मातुल ने मल्लिका से कहा। आचार वररुच के साथ कुछ लोग अन्य लोग भी आए। तो आचार जो वररुच आए थे साथ में, तो 2 रथ आए थे, रथवा आए थे, और 4 अश्वारोही आए थे, यानी 2 रथ हो गए आपके, फिर रथवा भी आया था, और कौन आया था उसके साथ में? 4 अश्वारोही। अश्वारोही जो सैनिक होते हैं उसको अश्वारोही बोलते हैं, यानी घोड़े के सैनिक। अगला क्वेश्चन, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो ये कहा था कि मैं राजकीय मुद्राओं से यानी खरीदा हुआ नहीं हूँ। तो आंसर नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन में आइए। आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, रेखांकित की जगह सही विकल्प चुनना है। तो अनचाहे का मतलब होता है अवांछित, अवांछित, ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका कौन सा? डी। अगले क्वेश्चन में, हम कोमल आश्रण पर विश्राम करेंगे। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है आपका? आश्रण। तो आश्रण यानी
जो बिछौना होता है उसको बोलते हैं। तो आंसर नंबर आपका बिछौना, यानी आंसर नंबर ए। रिक्त स्थान की सही विकल्प चुनना है। से कोई आचार्य आए हैं, तो कौन आचार्य आए थे? उज्जैनी। शुद्ध रूप क्या है आपका? उज्जयिनी। ये आपका शुद्ध है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, उज्जयिनी। मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार, तो शुद्ध क्या है दोस्तों? अनाधिकार पहला वाला, ये एकदम गलत है, गलत मत करिएगा क्योंकि यहाँ भी शुद्ध बहुत आता है, तो इसको अनधिकार बोलते हैं। अनाधिकार मत कर दीजिएगा, अनधिकार होता है एकदम, ये शुद्ध रूप होता है। तो इसको पहला वाला कौन सही? आंसर नंबर आपका पी। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है, तो यही आपका सही हो जाएगा पहला वाला। कालिदास किन सूत्रों से ग्राम प्रांतन से जुड़ा हुआ है? मल्लिका का एक सूत्र है, आकाश में और हरियाली है, हरिणों के बच्चे और पशुपाल, यानी उपयुक्त आपका सभी। आंसर नंबर आपका डी। तो दोस्तों आपके हो गए पूरे टोटल 80 क्वेश्चन। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको टोटल सारी क्लासेस जो होगी हिंदी की होगी, आपका 10th और 12th सभी क्लासेस आपको एकदम से रेगुलर आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।